लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के तहत आईपीएस विकास वैभव पहुंचे सासाराम। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के तहत आईपीएस विकास वैभव शेरशाह की नगरी सासाराम पहुंचे। यहां पर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के चैप्टर रोहतास के तहत आयोजित कोऑर्डिनेटर मीट को उन्होंने संबोधित किया। सेंट पॉल स्कूल के सभागार में लेट्स इंस्पायर रोहतास जिला के समन्वयकों की आयोजित कार्यक्रम में बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने कहा कि 2047 विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए शिक्षा, समता और उद्यमिता के लिए भी सभी को संगठित होकर कार्य करना पड़ेगा। उसके लिए सफल व्यक्ति ही किसी को प्रेरित कर सकता है। समाज उसको आदर्श मानते हुए चुनते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में जो सफल होते हैं वही सफलता है। इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन श्री वैभव, शिक्षाविद एसपी वर्मा, अश्वनी सिंह, रामावतार राय, रोहित वर्मा, परमिला सिंह, मधु उपाध्याय ने किया। सभा का संचालन समन्वयक यश उपाध्याय ने की। श्री वर्मा ने अंग वस्त्र व मोमेंटो देकर किया सम्मानित। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। मुख्य अतिथि माननीय श्री विकास वैभव जी, जिनके नेतृत्व में लेट्स इंस्पायर बिहार की स्थापना की गई और ये बहुत ही सफल रूप से कार्यान्वित हो रहा है। आज हम आपका रोहतास की धरती पे स्वागत करते हैं। हमें याद है कि आप इस विद्यालय में जब आप यहाँ पदस्थापित थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के हैसियत से उस समय आए थे और उस समय से हम लोगों का नाता रिश्ता चलता आ रहा है और हर एक समय में हम लोगों ने आपका सानिध्य पाया है और आपका मार्गदर्शन पाया है। और पूरे रोहतास जिले में अगर एक व्यक्ति को कहा जाए कि जिसने अपना पद चिन्ह छोड़ा है और आज हर एक रोहतास वासी उसको याद करता है, वो शख्सियत यहाँ पर आज उपस्थित है। उनका नाम हम लोगों के बीच में यहाँ हाजिर है और लेट्स बिहार के प्रणेता श्री विकास वैभव जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज यहाँ आए हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, लेट्स बिहार के यहाँ के कोऑर्डिनेटर्स, यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स, जिन्होंने हमारे पास आकर के ये कहा और हमें मौका दिया कि हम इस कार्यक्रम को होस्ट करें, इसके लिए भी हम आभार प्रकट करना चाहते हैं सभी सदस्यों का, उनके कोऑर्डिनेटर्स का, क्योंकि उन्होंने ही ये आज कार्यक्रम में मौका दिया। सच पूछिए तो मैं तलाश कर रहा था कभी इस संस्था के साथ हम लोगों को भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कुछ सुना, मैंने देखा और बहुत ही फेसबुक एंड अदर जो भी माध्यम है उस पर देखा और सुना तो ऐसा लगता था कि बिहार का अगर कल्याण होता है तो ऐसे ही संस्थाओं के द्वारा हो सकता है। क्योंकि जब कभी भी हम लोग सोचते हैं बिहार के बारे में और ख़ास तौर से जब बिहार से बाहर जाते हैं, और मंच पर जितने भी हमारे आदरणीय बैठे हैं और हमारी शक्ति बैठी हैं, सबको मैं अभिनंदन करता हूँ इस कार्यक्रम में। आप सभी कोऑर्डिनेटर मीटिंग में आए हुए हैं। आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि आज का मीटिंग बहुत ही अहम होने वाली है। कुछ दिनों बाद आपको रोहतास में ये देखने को मिलेगा, लाखों की संख्या में एक बार एक जगह लेट्स इंस्पायर बिहार के सभी सदस्य जुड़ेंगे और एक बिहार में अलग मुहिम का जो हम लोग मुहिम छेड़े हुए हैं उसका यहाँ से आवाज गूंजेगी और पूरे बिहार में फैलेगी। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि बेगूसराय में करीब 50,000 की संख्या में युवा वर्ग जुड़ा था और बृहद जनसभा आदरणीय विकास सर के नेतृत्व में किया गया था। उससे भी बड़ा कार्यक्रम रोहतास में एक जगह तय की जाएगी। यहाँ का जिला चुनौतीपूर्ण रहता है। हमेशा से वैसे जगहों पर अपना कार्य वैसा अनूठा छाप छोड़ते हैं
के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। वैसे ही जिला रोहतास जिला में हमारे विकास वैभव सर की जब यहाँ पदार्पण हुआ था, पोस्टिंग हुई थी, उस समय जिला का एक अद्भुत नजारा था। कोई भी व्यक्ति उस दक्षिणी छोर पे जा नहीं सकता था। और इनकी मुहिम में जैसा कि कुछ वक्ताओं ने बताया कि इन्होंने अमन चैन देने के लिए इन्होंने जिस तरह प्रयास किया और सभी सेंट पॉल स्कूल सासाराम के इस सभागार में यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय एस.पी. वर्मा जी, के सुपुत्र रोहित वर्मा जी, बहुत लंबे समय से साथ जुड़े जी.एम. अंसारी जी, उपस्थित कमिला जी, मधु उपाध्याय जी, अश्विनी जी, राम अवतार भाई जी, समक्ष मेरे सामने बैठे सभी रोहतास स्वजनों, जिनसे एक गहरा नाता वर्ष 2008 से ही बना रहा। आज इस बैठक का आयोजन विशेष कारण से हो रहा है। इसके पूर्व भी रोहतास में अनेक अवसरों पर एसपी रहने के बाद भी आता रहा हूँ। पहली बार वर्ष 2017 में आना हुआ था, जब एक कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया था। उसके पश्चात वर्ष 2021 के दिसंबर में रोहतास किले पर ऐतिहासिक सोन महोत्सव कार्यक्रम, शाहबाद महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, उसमें आना हुआ। समय समय पर संवाद के लिए आता रहा हूँ। हर शनिवार रविवार अवकाश के समय, अवकाश के दिन बिहार को दे रहा हूँ। और कल नवादा में था, आज आपके बीच अभियान 22 मार्च 2021 को इसका आह्वान मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ही किया था। सभी ऐसे बिहार के लोग जो बिहार को अपने जीवन काल में बदलते देखना चाहते हैं, जो एक उज्जवल भविष्य बिहार का हो, जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो, ऐसे बिहार का निर्माण करना चाहते हैं, उनको साथ जुड़ना हो। इसी आह्वान के साथ संदेश था बिहार के गीत का। बिहार उस काल में जब मार्ग नहीं थे, सूचना के तंत्र नहीं थे, आज की जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब यदि हम अखंड भारत के उस साम्राज्य को बना सकते थे जिसकी सीमा अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी, दक्षिण सागर तक तो थी, पूर्वोत्तर के भी पार तक थी, उसका कुछ कारण तब जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना नहीं हुई थी, यदि हम नालंदा में विक्रमशिला में ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित कर सके थे जिसमें विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे, कुछ कारण पर जब मैंने बहुत समय से चिंतन किया, कारण बड़ा स्पष्ट, सोच अलग थी। प्राचीन बिहार के लोगों की सोच अलग थी, तो वही अलग सोच उनको आगे ले गई। तो सोच ऐसी रहती, इस प्रकार की विडंबना को आज ध्यान में देखते हैं, स्थिति ऐसी ही हुई। उस काल में जब संसाधन नहीं थे, तब हम जीवन कर रहे थे, तब हम इसी भूमि से हमको मिलती है। इस संदेश को जो स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो लगता है तब जो ऐसा कर सकते थे, तो आज भी वैसी दुर्दशा है। जिनके पूर्वज उस समय कर सकते थे, आज क्या स्थिति हो गई, तो बिहार कैसे बदलेगा? हर व्यक्ति चाहता है कि अपने जीवन काल में बिहार को बदलता हुआ सके। जो व्यक्ति तमिलनाडु, गुजरात मजदूरी करने जाना चाहता है छोटे से रोजगार के लिए, कभी नहीं चाहता है कि वहां जाए। अपने गांव में रहना सबको पसंद, अपने क्षेत्र में रहना सबको पसंद। शिक्षा के लिए जब कोई अभिभावक अपने बच्चे को कोटा भेजता है, तो शिक्षा के लिए, कोचिंग के लिए, कोई नहीं चाहते कि वैसी शिक्षा उसको अपने जिले में मिले,
कौन भेजना चाहेगा, पैसा भी खर्च करता है, कुछ लोग जमीन बेचते हैं, तब जाकर बच्चे को भेजते हैं। क्यों ना बिहार में हम ऐसा कुछ करें जिससे बिहार की स्थितियां परिवर्तित हो। इस आह्वान के साथ जब 22 मार्च 2021 को हम लोगों ने लोगों को जोड़ना शुरू किया तो धीरे धीरे पहले कोऑर्डिनेटर जुड़े, जिनको हम जानते थे वो लोग जुड़े। आज पूरे बिहार में व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से 92,000 लोग साथ जुड़े हुए हैं और संख्या इसके अलावा इसका प्रभाव बहुत व्यापक रूप से बिहार में जहाँ भी जाता हूँ, जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके अंदर भी प्रभाव मैं देख पाता हूँ। कुछ दिनों पहले छपरा में था, लगभग हर चौक चौराहे पर लोग स्वागत कर रहे थे। कल नवादा में थे, वहाँ भी हर वर्ग हर संप्रदाय के लोग उस रूप में दिखे और सबके मन में एक आशा है कैसे हो बिहार का परिवर्तन, कैसे हो, सबके मन में इच्छा है बिहार कैसे बदले। लेकिन यदि समाधान की बात करें तो समाधान कौन करेगा? यदि हम सोचते हैं कोई राजनीतिक पार्टी आएगी और अचानक बिहार को बदल देगी तो बहुत बड़े भ्रम में, क्योंकि यदि हम सोचते हैं कि ऐसा होगा और राजनीतिज्ञों की व्यवस्था देखिए, जो भी व्यक्ति आज बिहार में राजनीति करना चाहता है, चाहे वो कर रहा है या करना चाहता है, क्या कर रहा है, यदि किसी दल विशेष का नाम नहीं सोचा तो सोचो उसका आधार क्या है। समाज छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ है और छोटे छोटे खंडों में जो बटा हुआ समाज है उसको हम और खंडित करने का प्रयास करते हैं और उसमें अपना आधार बनाने का प्रयास करते हैं। चाहे वो राजनीति में है, चाहे वो राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, उनका भी लगभग यही है। उसका कारण उनकी व्यवस्था है। हमारा समाज बटा हुआ है। समाज में 10 लोग मिलते हैं तो पहली बात नेचुरल है कोई नाम पूछे, अगर नाम से जाति स्पष्ट नहीं होती है तो अगला प्रश्न यही होता है जो उनके पिता का नाम क्या है, गांव का नाम क्या है, कहीं न कहीं किस जाति से हैं, किस समुदाय से हैं, जानने का प्रयास करते हैं। उसके अनुसार निर्णय करते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा होगा, हमारी मित्रता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। किसी कार्यक्रम में भी जाते हैं तो पहले देखते हैं कि इसमें किस जाति के लोग आए हैं, देखते हैं कि नहीं देखते हैं, सोचते हैं। अपने आसपास जो बैठे हो ट्रेन की यात्रा करते हो तब भी हमारी जिज्ञासा यही रहती है। जिस समाज में इस प्रकार की सोच आ जाएगी, एक साधारण रथ जिसमें 4 पशु मिलकर खींचते हो, अगर रथ में भी चारों पशुओं में समन्वय नहीं हो, कोई आगे ले जाना चाहे, कोई पीछे ले जाना चाहे, कोई बाएं कोई दाहिने ले जाना चाहे, तो एक साधारण रथ नहीं चल सकता। एक बड़ा समाज, एक बड़ा राष्ट्र यदि अलग अलग उसके खंड हो जाए तो हर खंड अपने लिए जीने लगे, हर खंड अपने लिए सोचने लगे, तो समेकित विकास कैसे हो सकता है? और जिस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं, प्राचीन काल में जातियां थी, बिहार में भी जातियां थी, आज भी, लेकिन बिहार एक अलग सोच की भूमि रही। जातियां थी लेकिन अगर वैसा जातिवाद रहा होता तो मगध में किसी नंदवंश का उदय कभी नहीं। सबसे निम्न वर्ग के योग्य व्यक्ति शासक बने और पूरे बिहार में स्वीकारा। उस काल में जिस काल में इसकी कल्पना पूरे विश्व में नहीं थी कि निम्न वर्ग का व्यक्ति शासक बन सकता है। ये बिहार की महानता है और यही कारण था कि बिहार से हम देखते हैं साम्राज्य का उदय हुआ। साम्राज्य कैसे उदित होता है? सोच बड़ी होती है, लोगों को जोड़ना जानते हैं। यदि तोड़ने लग जाए तो अपने पड़ोसी से लड़ते रहते जीवन बीत जाएगा, लेकिन यदि जोड़ने के अभियान पर चलते हैं तो बड़ा हो पाता है। और अखंड भारत का साम्राज्य इसी रूप में बिहार की धरती से तब बना जब संस्थापक आचार्य के मन में उस प्रकार के छोटे भाव नहीं थे। उन्होंने चंद्रगुप्त की जाति नहीं खोजी, एक युवक को देखा और लेकर चल पड़े तक्षशिला के पार और इतिहास की रचना की। अलग सोच थी। इसका आधार क्या था? प्राचीन बिहार के ज्ञान को पाएंगे तो पाते हैं वेदांत की धरती, वेदांत उपनिषद, जिसमें किसी व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति से कोई भेद नहीं है, सब में उसी ईश्वर के अंश को हम उस रूप में देखते हैं। और जब देखते हैं जिस व्यक्ति के मन में इस प्रकार का भाव आ जाए तो क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या लिंग, क्या ऊंचा, क्या नीचा, इस प्रकार के भाव उसके मन में आ ही नहीं सकते। वो तो सर्वत्र एक ही चीज देखता है। यदि हम अपनी संस्कृति के प्राचीन काल में चारों महाभारत, तत्वमसि, अहमसि सभी अपने बिहार के थे। बिहार की सोच अलग थी और जहाँ सोच अलग होती है तो कुछ नए अपवाद प्रस्तुत होने लगते हैं। यही कारण था वैशाली में क्षत्रियों का शासन था, लेकिन जब एक शासक ने दुराचार किया, पूरी वैशाली की कोमल जनसभा बुलाई और जनसभा बुलाकर निर्णय लिया यदि इस प्रकार का उत्तराधिकार वंश से होता रहा कि वंश का बेटा ही राजा बनेगा तो समाज का कल्याण कैसे हो सकता है। और एक नया अपवाद पूरे विश्व में प्रस्तुत किया, हमारा आदर्श बन चुका है। और विश्व के प्रथम गणराज्य को हमने तब स्थापित होते देखा
पूरे उत्तर बिहार के क्षेत्र में, जिसके उत्तर में गंगा, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी और पश्चिम में गंडक थी, 7,707 गणराजा चुने जाते थे बिना किसी जाति के आधार पर। और लोग चुनकर वैशाली के संथागार में जब भेजते थे तो प्रति वर्ष बिना किसी माइक के सोचिए कैसे संबोधित होते होंगे और कैसे प्रति वर्ष अपने गणाधिपति को चुनते होंगे। ये बातें मैं लगभग हर संवाद में कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि भूल चुके हैं कि हम क्या थे। और जब नया निर्माण करना होता है, पूरे भारत से एकत्रित जब विद्वान हुए या केवल संबोधित किया, उनसे प्रश्न किया, पूर्वक विमर्श किया, उस प्राचीन काल जिस क्षेत्र की महिला एक अग्रणी हो, विदुषी हो, तो आज उस क्षेत्र को महिला विकास में विश्व में नए आयाम करने चाहिए। आगे हम बढ़ रहे हैं, लेकिन जहां पर हमें होना चाहिए उससे बहुत पीछे हैं, राज्यों की श्रेणी में बहुत पीछे हैं। तो एक जिसको कहते हैं लीप फ्रॉग, आगे जाना। यदि हम जिस गति से चल रहे हैं, जैसा बिहार में समाज चल रहा है, जिस प्रकार से संघर्ष में लिप्त हैं, यदि ऐसा ही चलता रहा तो क्या 2047 तक हम विकसित बिहार बना पाएंगे? यदि ऐसे जाति के नाम पर लड़ते रहे, संप्रदाय के नाम पर संघर्ष करते रहे, विचारधाराओं को मतभेद में साथ नहीं छूटते रहे, 10 लोग के साथ जाति पूछते रहे, बिहार बदलेगा क्या? कैसे बदलेगा बिहार? कैसे बदलेगा? स्वयं से परिवर्तन, दूसरों को प्रेरणा, संगठन का निर्माण जिसमें छोटे बातों से ऊपर उठे, जाति संप्रदाय के बातों से ऊपर उठे, उस रूप में बिहार को देखें। अभी कोई नई बात नहीं, हमारे पूर्वजों की कल्पना करेंगे, जितने भी बिहार से दर्शन निकले उसको कहीं लघुवाद नहीं। उपनिषद की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि तुझमें भी ईश्वर है, तुम्हें भी ईश्वर एक है। और ये बात आदि शंकराचार्य जब केरल से चले, वेदांत के दर्शन को लेकर पूरे विजय यात्रा पर निकले, एक चांडाल से जब उनको भेंट हुई काशी में, और चांडाल से तो जब उन्होंने कहा परे हटो, तो चांडाल ने खड़े होकर पूछा कौन हटे, शरीर या आत्मा? और तब आदि शंकर को भी लगा उनके ज्ञान में कुछ कमी थी। उस श्रेष्ठ ज्ञान जिसमें कोई भेद नहीं है, श्रेष्ठ ज्ञान की जननी बिहार। और इसीलिए बिहार अनेक नए रचनात्मक कार्यों के इतिहास में अग्रणी रहा। शून्य की परिकल्पना भी देखकर किसी भूमि से हुई जिस पर आज कोई गणित और विज्ञान आधारित। लेकिन आज यदि हम नहीं कर पा रहे हैं तो कारण जब सभ्यता को बड़ा कर लेती है, कभी सो जाती है। तो बिहार कहीं ना कहीं एक सोया हुआ सिंह है जिसको जगाने की आवश्यकता है। तो जग जाएगा निश्चित, जैसे सरकार अशोक के कम ऊपर देखते हैं दिमाग को गरज रहा है, उसी प्रकार से जो बिहार गरजेगा तो नए भारत का निर्माण होगा। उसमें हर व्यक्ति की भूमिका है। यदि किसी गांव का कोई बच्चा वंचित रह गया, शिक्षा से वंचित रह गया, उसको उचित मार्गदर्शन नहीं दिया, तो बिहार नहीं बदलेगा। तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी जो सक्षम है कि हम उस दिशा में सोचें। यदि कुछ प्रयास हम कर सकते हैं तो हम करें। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान बहुत छोटा है, इसको मैं कहूँगा प्रारंभ मात्र। लेकिन प्रारंभ मात्र में भी महिलाएं जुड़ी तो काफी अध्याय में, काफी पाठशालाएं बिहार के 14 केंद्रों पर 8 जिलों में चल रही हैं, जिसमें गरीब बच्चे फ्री पढ़ते हैं, निःशुल्क पढ़ते हैं। अनेक संस्थान जुड़े जिसमें बच्चों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाती है। अनुपम उदाहरण सीवान जिले में चल रहा है, जिसमें बिहार बोर्ड के 9th-10th के बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है। उद्यमिता के लिए अनेक युवाओं के मार्गदर्शन के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। एक छोटा सा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, 2028 तक हर जिले से कम 5 स्टार्टअप इस अभियान के माध्यम से, इस अभियान के मार्गदर्शन में स्थापित हो, जिनसे 100 लोगों को रोजगार मिलता है। यदि 5 सफल स्टार्टअप हर जिले में उस रूप में स्थापित हुए, मेरा मानना है निश्चित ही 500 से 500 होने में समय नहीं लगेगा। रोहतास को मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं, इस समय इस कल्पना को मैं लेकर चल रहा हूँ, अपने परिवार को छोड़कर शनिवार रविवार दिनों से कारण बघा की बात बघा में होती है, रोहतास में। रोहतास का एक संदेश है पूरे बिहार के। जिस समय यहाँ पर था उग्रवाद चरण पर गोलियां चली सोली गांव में, कई बार उसके बारे में मैंने चर्चा की। उस समय जब गोलियां चल रही थी, ऑपरेशन विध्वंस हुआ, उपेंद्र मिश्रा जी बैठे हैं, बाहर से इनसे भी बात होती थी, सैटेलाइट फोन से भी बात हुई थी इनसे, और मैंने बताया कि सब सुरक्षित हैं, टीम चल रही है। उस समय
पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ें होते थे, लेकिन एक नई सोच, स्थितियां नहीं बदलेंगी, गोलियों से बात करने वाली नहीं। जब क्षेत्र में घूमने लगे और हर आदिवासी ऐसा दिखता है जिसके मन में एक प्रकार की गौरव की अनुभूति थी कि हमारे पूर्वज बड़े शस्वीर थे, रोहतास किले जैसे कीर्तिमान को स्थापित कर सकते थे। उड़ाव मिलते बताते रोहतास हमारा उद्यम स्थल है। और बात करते हुए उसी प्रकार की 4 महीने पहले से तो इसकी घोषणा करें और हर पंचायत में एक कोऑर्डिनेटर हम लोग नियुक्त करें, उस पंचायत से लोग कैसे आएंगे, किस प्रकार के कार्यक्रम। बेगूसराय का कार्यक्रम एक अनोखा कार्यक्रम था। राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें आप भी जानते हैं किस प्रकार से लोग आते हैं, कैसे जाते हैं। इसमें जो लोग भी आए स्वेच्छा से आए, जो लोग भी आए या तो अपने संसाधन से आए या ऐसे संसाधन से आए जो किसी ने सहयोग स्वरूप उन्हें प्रदान किया। जैसे रोहतास से भी मुझे लगता है 2 बस गई थी, अमृत मिश्रा जी बैठे हैं, एक बस लेकर ये भी विक्रमगंज से चले थे। किस प्रकार से कॉलेज की बस थी, उसका भी कुछ समस्या थी। तो अनेक लोग अलग अलग स्थानों से चले, लेकिन जब एक स्थान पर एकत्रित हुए निश्चित एक बड़ा संदेश बिहार में गया। बिहार केवल वैसे लोग नहीं हैं जो बिहार में निराश है, ऐसे लोग भी हैं बिहार में जो देखते हैं आशा की किरण जग रही है, तो आने वाले समय में बिहार को निश्चित परिवर्तित करेगी, जो बिहार को जाति संप्रदाय के बंधनों से मुक्त देखना चाहते हैं और चाहते हैं। सुनने में आपको अजीब लगा होगा कैसे हो सकता है, हर व्यक्ति निराश है, बिहार की स्थिति वैसी हो गई। लेकिन जिस समय रोहतास हम लोग बोर्डिंग लगा रहे थे, पुलिस गाइड की ट्रेनिंग दे रहे थे, तो सभी किसी से पूछते कि क्या तुमको लगता है रोहतास मंगलवार बंद होगा, कोई भी हाँ नहीं बोलता। हर व्यक्ति को लगता है कुछ कर तो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन विश्वास दिलाता हो यदि आपने सहयोग किया निश्चित बिहार बदलेगा और 2047 में निश्चित बिहार बदलेगा। हर व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता है। लक्ष्य हम लोग जब नहीं 2028 तक बिहार के हर पंचायत में एक संस्कार बिहार की टीम बन गया। और जिस बड़े परिवर्तन की बात हम लोग कर रहे हैं, पिछले दिनों चुनाव था, तो चुनाव से हम परेशान हो गए। जहां भी जाते लोग पूछते कि चुनाव लड़ने वाले हैं क्या, बेगूसराय में टिकट मिलने वाला है क्या। सुनते सुनते बक्सर गए तो बक्सर में लोग पूछ रहे बक्सर से नहीं चुनाव लड़ने वाले हैं। सिवान के वहां लोग पूछा, मधुबनी के वहां भी लोग पूछा। हम चुनाव तो राजनीतिक पार्टियां एक समय सीमा होती है, चुनाव होता है, सत्ता परिवर्तन तो हर 5 साल में होता है। व्यवस्था कहाँ बदल रही है? यदि व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा बिहार कहाँ बदलेगा? और व्यवस्था तब परिवर्तित होगी जब एक एक व्यक्ति को हम जोड़ते हैं, सामाजिक अभियान सामाजिक जागृति के साथ पूरे बिहार को जगाएगा, तभी राजनीतिक दिशा में बदलेगी और पूरा बिहार बदलेगा। इसी उद्देश्य के साथ मैं चल रहा हूँ और बिना आपके सहयोग के संभव नहीं है। मैं चाहता हूँ रोहतास में एक बड़ा कार्यक्रम हो। पहले हम लोग बेगूसराय में किया था, उसके बाद आरा में हम लोगों ने कार्यक्रम किया और वीर कुंवर सिंह जी की धरती पर 21 जनवरी 2024 बहुत ठंड थी उस समय, यहाँ से भी अंसारी साहब को जाना था, उस समय तबीयत खराब हो गई थी। इस बार हम लोग कार्यक्रम करना चाहते हैं जिसमें उतनी भीषण ठंड नहीं हो। 10 दिसंबर का कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम था, इसका मौसम भी अनुकूल था। इस समय भी या तो हम लोग उससे पहले कोई तिथि निर्धारित कर सके या जनवरी में 26 जनवरी के बाद कोई तिथि निर्धारित कर सके। इस प्रकार का अभी कुछ जिलों में जिसमें इस बार हम कार्यक्रम करने की सोच रहे हैं, उसमें रोहतास, सारण, नवादा और वैशाली। इसमें सारण की तिथि लगभग हम लोगों ने तय की, वहां के लोगों के साथ बैठ करके 8 दिसंबर को हम लोग छपरा में कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, वहां स्टेडियम में। रोहतास में हम चाहते हैं उससे पहले हो, आपके लिए हम राय चाहेंगे, उसमें संडे को हम लोग करेंगे। 1 दिसंबर भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, मौसम भी हम लोग देखेंगे और यदि नहीं हुआ तो उसके आगे भी हम लोग कोई तिथि तय कर सकते हैं। कैसे लोगों को ला सकते हैं, कैसे लोगों को जोड़ सकते हैं। बेगूसराय के कार्यक्रम में प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का भी बहुत अच्छा सहयोग था। बड़ी संख्या में विद्यालय संचालकों ने भी सहयोग किया, उनके बसेज हम लोगों को मिले, तो बसेज हम लोगों ने चिन्हित स्थानों पर लगाए, पंचायत से लोग आए, उसमें बैठे लोग आए। इस प्रकार से भी लोगों ने सहयोग किया। वहाँ ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन भी ने सहयोग किया। तो बस हम लोग कई बस ऐसे मिले जो केवल लोगों ने डीजल दिया, उसमें बस हम लोग ऐसे मिला। बहुत लोगों ने अनेक प्रकार से सहयोग किया, तब जाकर हर व्यक्ति के छोटे छोटे सहयोग से एक बड़ा स्वरूप ग्रहण करता है। और ऐसे ही रोहतास निश्चित रूप से जन्मभूमि बेगूसराय है, कर्मभूमि रोहतास है, लगाव भी अलग है। और
सुरेश यहाँ नहीं है, लेकिन उससे कई बार बात होती थी, कहता तो उदास से चाहते थे बाहर के ऊपर किले पर, कहीं ना कहीं लगता है किसी पूर्व जन्म में हम भी यहीं घूमते रहे हो, इसलिए घूम कर आए और जब आए तो संदेश को ग्रहण करते हुए लगता था इस क्षेत्र में परिवर्तन को सीख भी रहे। बगहा में थे तो बगहा में भी ऐसी समस्या थी। बगहा में अंग्रेजों ने कहा था यूनिवर्सिटी ऑफ लाइन, जो उन्होंने लिखा। उससे पहले लोग कहते थे, पत्रकार लोग कहते थे मिनी चंबल है घाटियां ऐसी, चंबल तो उधर है, मिनी चंबल थी और लोग इतने निराश थे।